हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल लीडर चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के जो सोशल साइंस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट सीरीज हम बात कर रहे थे, जो आपका रिड्यूस हुआ सिलेबस था उसी के अनुसार। लेकिन आज जो है हम लोग ये चौथा वीडियो दे रहे हैं आपको एक सोशल साइंस का। तो ये आज जो हम लोग टॉपिक बात करेंगे ये है राजनीतिक दल। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा हम कल डिस्कस किए थे, लेकिन आज राजनीतिक दल के ही शुरू करेंगे, इसलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल जो है, राजनीतिक दल के प्रमुखों 3 हिस्सा कौन है। यानी राजनीतिक दल जो होते हैं उनके 3 हिस्सा होते हैं। कई हिस्से होते हैं लेकिन ऐसे माना जाता है मेनली 3 हिस्सा होता है। एक होता है नेता। राजनीतिक दल में जो होता है नेता में फिर कई प्रकार के होते हैं। कोई शीर्ष नेता होते हैं, कोई क्षेत्रीय नेता होते हैं, कोई नेता होते हैं। तो इस तरह का एक नेता होता है। दूसरा होता है सक्रिय सदस्य। उनमें से कुछ लोग काम करते हैं तो उनको बताया जाता है सक्रिय सदस्य। और होते हैं उनमें कुछ समर्थक। जैसे दुनिया में अगर कोई भी देश का बात करें जहाँ पे राजनीतिक दल है, तो हर आदमी किसी न किसी दल से वो समर्थन करते हैं। जैसे आप हैं तो आप भी कोई एक दल को समर्थन करते होंगे जो आपको पसंद होते हैं, लेकिन आप सक्रिय सदस्य नहीं है, आप कोई राजनीतिक फील्ड में नहीं है, आप कोई नेता नहीं है। तो उसी तरह जनता जो होता है वो समर्थक होते हैं, और उनमें जिनको हम कार्यकर्ता कहते हैं वो आपका सक्रिय सदस्य होते हैं, यानी जिसको हम लोग गाँव देहात की भाषा में बोलते हैं नेता। लेकिन हालांकि नेता कौन कहा जाता है? जो इलेक्शन लड़ता है, जो एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, या जो मुखिया होते हैं, जो भी, उसी को नेता कहा जाता है। लेकिन नेता के पीछे जो आदमी काम करते हैं, यानी नेता से जनता तक जो बात पहुंचाता है, इसका मिडिलमैन जो काम करता है, उसी को हम बोलते हैं सक्रिय सदस्य। तो सक्रिय सदस्य या किसी भी राजनीतिक दल में कोई एक चीज़ अगर इसमें से कमी हो जाएंगे तो फिर वो राजनीतिक दल जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर नेता कमज़ोर हो जाएंगे तो इसके ऊपर जो है असर नहीं डाल पाएगा सक्रिय सदस्य के ऊपर। फिर उसके लिए उसका जो है समर्थक काम नहीं आएगा, उसका समर्थन घट जाएगा। अगर नेता सही है, सक्रिय सदस्य अगर सही नहीं रहेगा, तो फिर नेता का जो है बात या नेता का जो भी सोच रहेगा वो जो समर्थक तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए राजनीतिक दल में तीनों चीज़ जो है ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग अगले जाएंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे कि राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य लिखे। राजनीतिक दल जो है उसका 2 कार्य लिखना है हमको। तो देखिए आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है, राजनीतिक दल का जो है सत्ता दल, यानी जो सत्ता में रहते हैं, जो सरकार में बैठते हैं, वो सरकार का निर्माण करते हैं। चाहे दो राजनीतिक दल मिलके हो, 3 राजनीतिक दल मिलके हो, या अकेला ही कोई राजनीतिक दल मिलके हो, वो सरकार बनाते हैं या सरकार का निर्माण करते हैं, और वो जन कल्याण के कार्यों को जनता तक पहुँचाते हैं। ये होता है राजनीतिक दल का एक काम। दूसरा काम होता है कि विरोधी दल जो होते हैं, ठीक है, यानी कोई एक सरकार में होंगे और कोई एक विपक्ष में होंगे, ठीक है। तो उसी तरह विपक्ष जो होते हैं यानी विरोधी दल जो कहते हैं, वो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। सरकार जो नीति बनाते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, उनका आलोचना करते हैं। कहाँ कमी रह गए, कहाँ काम सक्सेस से नहीं हुआ, कहाँ घोटाला हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तो उन सब की क्या करते हैं, आलोचना करके उसको सेवा में लिप्त रहने के लिए मजबूर करते हैं। यानी जो सत्ता दल है वो जनता का जो सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा से भटके ना, इसी को ध्यान में वो क्या करते हैं, हर बार विरोध करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। और उसी से क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे भारत में, यानी कहीं भी लोकतंत्र में विरोधी दल होना या सत्ता दल होना दोनों आवश्यक है। अगर सत्ता दल रहेंगे, विरोधी नहीं रहेंगे, तो ये तो राजा बन जाएगा, कोई भी गलती करेगा लेकिन उसको गलती गिनाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए सत्ता दल भी विरोधी दल भी दोनों जरूरी है। और हमेशा कोई भी पार्टी हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी आदमी हो, हमेशा जो है सत्ता दल के खिलाफ ही आपको बोलना चाहिए। तब जाकर सत्ता दल क्या होगा, हमेशा वो एक्टिव में रहेगा। इसीलिए कभी भी आप, जब भी आपको कुछ बोलने का मौका मिले, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो सत्ता दल होंगे उसके जो है अगेंस्ट या उसके नीतियों के खिलाफ आपको बोलना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर देखेंगे, द्विदलीय प्रणाली का एक गुण और एक अवगुण लिखें, ठीक है। तो जिस देश में द्विदलीय प्रणाली होते हैं वहाँ एक सत्तारूढ़ होता है तथा दूसरा विरोधी दल का होता है। अतः वह सत्तारूढ़ दल को तानाशाही की राह पर चलने से रोकता है। सबसे बड़ा अवगुण है
कि कई बार सरकार की प्रगतिशील नीतियों के मार्ग में भी विरोध रोड़ा, ठीक है, अटकाता है। हाँ, ये तो ज़रूरी है कि कोई एक सत्ता में रहेंगे, कोई एक विरोध में रहेंगे, लेकिन ये एक अवगुण भी है कि हर काम में विरोधी दल जो होते हैं वो विरोध करते हैं। मान के चलिए, हम आपको अभी समझा रहे हैं कि मान के चलिए बीजेपी पार्टी जो है वो केंद्र में अभी सत्ता में है, और कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये अभी विरोधी में है, यानी विपक्ष में है। मान के चलिए कोई एक कानून बनाया बीजेपी पार्टी ने जो अच्छा है, लेकिन उसका भी विरोध करेगा कांग्रेस, तो ये एक खराबी भी होती है कि दल में पक्ष। लेकिन ये विपक्ष रहना जरूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं रहेंगे तो सत्ता दल जो है वो अपने आप को राजा समझने लगेंगे, जनता से जो है वो लिप्त नहीं रहेंगे, इसीलिए ज़रूरी है, लेकिन ये एक अवगुण भी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इनका प्रेरक सिद्धांत जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि वो यहाँ का जो परंपरागत जो आई है उसी के ऊपर वो चलती हैं। ठीक है, जैसे मंदिर हो, कोई भगवा झंडा हो, भगवा ये हो, तो अपने कल्चर के ऊपर ये नहीं यहाँ पे देखा जाता है कि विकास के नाम पे लड़े, विकास का मुद्दा उठाए, विकास हकीकत जो है सब जाति को, सब धर्म को साथ में लिए, ये इन लोगों का सिद्धांत नहीं रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे लुप्त दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीतिक दल के जो है कार्य क्या है, किन्हीं चार कार्य का वर्णन करना होगा। तो देखिए, मोटा मोटी करके हम बात करेंगे कि चुनाव लड़ना, राजनीतिक दलों को निर्देश देना, ठीक है, सरकारी नीति को निर्देश देना। राजनीतिक दल जो होते हैं चुनाव लड़ते हैं और सरकारी नीति को निर्देश देता है। अगर सरकार नीति बनाते हैं तो उसमें वो दिशा निर्देश दिखाते हैं। अगर पक्ष में होते हैं तो भी दिशा निर्देश दिखाते हैं, विपक्ष में होते तो भी। कानून का निर्माण करना, ठीक है, कानून का भी निर्माण करते हैं राजनीतिक दल ही, क्योंकि अगर सत्ता में रहते हैं तो भी कानून का निर्माण करने का उसको मौका मिलता है, विपक्ष में रहता तो भी उसको कानून करने का मौका मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट, सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन करना। सरकार के अगर पक्ष में होते हैं तो वो राजनीतिक दल क्या करते हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो कार्यक्रम है, उसको संचालन करते हैं। ये था आपका राजनीतिक दल का काम। अब यहाँ पे जो भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इन सब चीज़ों का वीडियो को पहले पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें आपको समझा देते हैं। जैसे चुनाव लड़ना, तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने उम्मीदवार को चयन करते हैं, और चयन करने के बाद दल नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा उसे प्रत्याशी, यानी प्रत्येक राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर सके। तो कि सबको सत्ता प्राप्त करने का मकसद होते हैं कि हम सत्ता प्राप्त कर सके। जैसे मान के चलिए झारखंड में अगर जाएंगे तो झारखंड में एमएलए का सीट जो है 81 है, तो उसमें सब कोई चाहेगा कि मेरे पास जो है 41 से 42 आ जाए तो हम क्या कर पाएंगे, यहाँ का गवर्नमेंट बना पाएंगे, यानी हम यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वही सब कोई चाहता है, तो वो चाहता है कि हम कैसे कैसे एमएलए उतारे कि हमको 41 गो या 42 गो एमएलए आ जाए। तो यही होता है कि वो सत्ता लड़ने के लिए अच्छे उम्मीदवारों को या कोई भी ऐसा प्याच अगर रहता है तो वहाँ पे लगाने की कोशिश करता है कि हम वहाँ पे जीते। और यही मकसद से क्या होते हैं कि हम लोग को जो है आपस में लड़वा देते हैं। और इन चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना होगा एजुकेशन सेक्टर में, खास करके हर टीचर को, हर स्टूडेंट को, हर आदमी को, कि राजनीतिक दल जो भी करते हैं उनमें हम लोग को धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे बात करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी धर्म को सपेट में हम लोग को नहीं आना है, और अगर आएंगे भी तो वो एक तरफा होकर नहीं, उसमें क्या करना होगा, सब धर्मों को लेकर हम लोग को चलना होगा। और जो भी इसके अगेंस्ट में रहेगा, यानी एक धर्मों को लेकर बात करेगा, उनके अगेंस्ट में हम लोग को धीरे धीरे बच्चों को समझाना ही पड़ेगा कि ये चीज़ जो है गलत है। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कि सरकारी नीति को निर्देश देना, यानी विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं अपने अपने नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने वो रखते हैं, जनता अपने उसकी पसंद नीतियों के अथवा कार्यक्रम को चुनती है। तो इस तरह का यहाँ पे है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनको क्या क्या गुण होते हैं। तो राजनीतिक दल तो एक ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्यों में एक
जैसा विचार होते हैं। कोई भी राजनीतिक दल होता है उनका सभी का एक विचार होता है कि हम ये आधार पर काम करेंगे, ठीक है। एक जैसे नीतियाँ होती हैं और जो देश की विभिन्न समस्याओं एवं एक मत होते हैं, देश में जो भी समस्या होते हैं उनमें सभी राजनीतिक दल जो है एक मत हो जाती हैं। तो राजनीतिक दल का विशेष गुण जो है एक विशेष संगठन होता है, विचारधारा में एकता रहता है, इनका सभी का विचारधारा एक रहता है। इसको थोड़ा सा को हम डील करके दिखा देते हैं। मान के चलिए कि बीजेपी पार्टी का कोई एक हेड है, ठीक है, जिसमें हम मान लेते हैं नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। अब श्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम जो है यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हम लोग राम मंदिर बनाएंगे। तो उसमें उसके पार्टी में जितने भी सदस्य रहेंगे सभी का यही बात होगा, कोई एक भी आदमी नहीं बोलेगा कि हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर वो बोलेगा भी तो उसको पार्टी से क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी का जो होते हैं विचारधारा एक ही होता है, ठीक है। अक्सर हाँ हो सकता है कोई छोटा मोटा ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है एक मत ही होते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पे होते हैं कि संवैधानिक तरीका में अगेंस्ट विश्वास, और संविधान में वो लोग विश्वास करते हैं, संविधान तरीके के आधार पर राजनीतिक दल चलते हैं। जीतने के पश्चात अपनी नीतियों पर अमल करना यानी जब वो जीत जाते हैं तो उसी के जीतने के बाद ही वो अपनी नीतियों पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ये होते हैं राजनीतिक दल का विशेष गुण। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की किन्हीं 4 भूमिकाओं की चर्चा करें। लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक जिताने का प्रयास करते हैं, उनका एक ये भूमिका रहता है। नेक्स्ट भूमिका है राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम जो होते हैं वो मतदाताओं के सामने रखते हैं ताकि उससे मतदाता चुने। उसके बाद चुनाव जीतने पर बहुमत दल सरकार बनाता है। जो चुनाव जीत जाते हैं वो बहुमत दल अगर होते हैं तो सरकार बनाते हैं, अपने नीति के अनुसार सरकार चलाता है। उनका जो नीति होते हैं उनके अनुसार वो सरकार चलाते हैं। देश का कानून निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, और राजनीतिक दल ही जो होते हैं वो देश का जो भी कानून बनता है उन कानून बनाने में उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि राजनीतिक दल के सामने क्या क्या 4 चुनौतियाँ, क्या क्या उन लोगों के पास 4 चुनौतियाँ होते हैं। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, अंतर में यानी अंदर ही अंदर लोकतंत्र का अभाव होता है। लोकतंत्र का अभाव का अर्थ होता है कि जैसे मान के चलिए नेता के अंदर भी यानी राजनीतिक दल के अंदर भी नेता का चयन होना चाहिए। तो नेता का जो चयन होते हैं तो उनमें भी एक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। हालांकि वो वोट जो होते हैं वो ऐसे मुंह पर हो या सहमति पर हो, तो ये एक अभाव आते हैं। जैसे मान के चलिए हम अगर उदाहरण के हिसाब से आपको दिखाएं तो अभी जो है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, ठीक है, क्योंकि उसका माँ जो थे यानी सोनिया गांधी जो है वो अभी अध्यक्ष थी या ठीक है, तो अध्यक्ष उसके होने के नाते वो राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि उसमें अंदर जितने भी बड़े बड़े नेता होंगे उन लोगों का सहमति शायद नहीं भी होंगी, फिर भी अगर वो है तो उसी को बेटा को वो करना चाहते हैं। इसी तरह कोई एक नेता मान के चलिए एमएलए है, उसका एज ख़त्म हो रहा है कि वो रिटायर अवस्था में है कि अभी वो राजनीतिक में सक्रिय नहीं रह पाते हैं, उसका तबीयत बिगड़ रहा है, तो वो चाहता है कि मेरा ही बेटा आए। हालांकि उसका बेटा अगर हो सकता है कि राजनीतिक में उतना सक्षम ना हो, फिर भी वो चाहते हैं। तो इसी के चलते क्या होते हैं, आंतरिक में जो है उसका अंदर होता राजनीतिक दल के अंदर एक जो है लोकतंत्र का अभाव हो जाते हैं। इसी को हम लोग जो बोलते हैं परिवारवाद बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का होता है। उसके बाद वंशवाद चुनौती जो बोले कि जो उसी का वंश का ही होगा, ये एक राजनीतिक दल में एक होते हैं। एक आपको उदाहरण के लिए हम आपको समझाते हैं। जैसे अभी अगर देखें हम कि राहुल गांधी का ठीक है शादी हो गया, अब उसका 2 बेटा है। एक बेटा को वो चाहता है कि राजनीतिक दल में नेता बनाए और एक बेटा को वो चाहेगा क्रिकेटर बनाए। तो कौन सा उसको आसान होगा? क्रिकेटर बनने के लिए आपको खेलना पड़ेगा। अगर छक्का मार पाएंगे, रन ले पाएंगे, बॉल ठीक ढंग से कर पाएंगे तो ही आप क्रिकेटर बन पाएंगे। और राजनीतिक में कोई वैसा सर्टिफिकेट आपको नहीं मांगा जाता है, कोई आपको एक्शन नहीं देखा जाता। आपका पिता है तो आप हो सकते हैं। तो यही होता है राजनीतिक दल में एक गलती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैसा और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव।
और क्या होते हैं, जिसके पास पैसा होते हैं उसी को टिकट दिया जाता है, जिसके पास पैसा होता है वो ज़्यादा खर्च कर पाते हैं और जो आदमी को ज़्यादा लुभा पाते हैं। तो ये भी एक समस्या होते हैं किसमें, राजनीतिक दल में। जो राजनीतिक दल के पास पैसा ज़्यादा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास पैसा कम है वो नहीं होता। जैसे अभी बहुत सारे हम लोग देखे राज्य में चुनाव हुए तो बहुत सारे एमएलए जो है कांग्रेस में आकर जीतते हैं, लेकिन वो फिर अंदर ही अंदर वो काट के भाजपा में आ जाते हैं और फिर सरकार गिरा देते हैं। इसका कारण पैसा, बाहुबल भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। बाहुबल मतलब होता है कि केंद्र में उसका सरकार है, तो उसमें कुछ ऐसा बात रहते हैं कि हाँ आपको हम इतना शक्ति दे पाएंगे, इतना काम होगा, इस तरह का कुछ रहता है। तो एक राजनीतिक दल में कमजोरियाँ हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन जो है, राजनीतिक दल को कैसे सुधार किया जा सकता है, और वहाँ पे जो है अथवा से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के 4 सुझाव दीजिए। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग अगला वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।